नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज इस टॉपिक पे ऊपर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है आउटसोर्सिंग। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ आउटसोर्स के ऊपर, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आउटसोर्स होता क्या है। दो दोस्त हैं, एक दोस्त के घर में 10 साल के बाद एक बच्चा पैदा होता है। वो दोस्त बहुत खुश होता है और दूसरे दोस्त को जाके बताता है कि भाई मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वो बोलता है कि भैया पार्टी चाहिए, आप पार्टी दो हमको। तो बोलता है कि मेरी बीवी और बच्चे को लेकर अभी बिजी है और मेरी मम्मी काफ़ी एजड है, तो इन चीज़ों के बाद तो मेरी मम्मी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इतने सारे लोगों के लिए खाना बना सके। तो उस टाइम पे वो जो दोस्त है उसको एडवाइस करता है कि भैया इतना टेंशन क्यों लेते हो, अपने काम को आउटसोर्स कर दो। तो उस टाइम पे जो दोस्त है वो उसको पूछता है कि आउटसोर्स क्या होता है। तो वो बोलता है कि अभी तुम्हारे घर में पार्टी है, तुम एक काम करो, काका हलवाई को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दो। वो आपके घर में किस तरीके का डेकोरेशन चाहिए वो डेकोरेशन देख लेंगे और उस डेकोरेशन के हिसाब से आप उनको पैसा दे देना और उनको ये भी दे देना कि कितना आपके पास मेहमान आने वाले हैं और कितना आपका कॉस्टिंग पड़ेगा। तो सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस कर लो, तो आपके पास भी कोई एफर्ट नहीं बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो वो बंदा उस बंदे को बोलता है कि थैंक यू भाई, तूने मेरा एक बहुत ही काम आसान कर दिया। तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल है आउटसोर्सिंग का, जिनको हम एज ए लेमन टर्म डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आगे मैं जिन चीज़ों के बारे में बात करूँगा वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक बेसिक जो आउटसोर्सिंग होता है वो क्या होता है, किया जाता है। एज फॉर एग्जांपल सपोज एक कार एक्सीडेंट हो जाता है रोड में। तो कार एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। जो इंजर्ड बंदा है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस इंजर्ड बंदे को जो उनके रिश्तेदार हैं वो आते हैं, आने के बाद उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हॉस्पिटल का बिल दिया जाता है, मेडिसिन का बिल दिया जाता है, उस पेशेंट को घर लेके जाया जाता है। ये जो केसेस हुए हैं, इन केसेस में जो एम्बुलेंस आया है, जो डॉक्टर आया है हॉस्पिटल में उसको विजिट करने के लिए, उसके बाद हॉस्पिटल का जो बिल दिया गया है, मेडिसिन का जो बिल दिया गया है, जो मेडिसिन प्रोवाइड करवाया गया है, जहाँ जहाँ से ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, जिन जिन चीज़ों के द्वारा ये चीज़ों को एग्जीक्यूट किया गया है, उसको आप आउटसोर्स बोल सकते हो। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ आउटसोर्स में। आउटसोर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑनशोर आउटसोर्स, एक होता है ऑफशोर आउटसोर्स। अभी देखते हैं ऑनशोर आउटसोर्स क्या है। ऑनशोर आउटसोर्स है जो आउटसोर्स आपके कंपनी के बाहर लेकिन आपकी कंट्री के अंदर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑनशोर आउटसोर्सिंग। एज फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कंपनी आउटसोर्सिंग हिज बिल कलेक्शन टू अनदर कंपनी, ठीक है। इसको आप एक आउटसोर्स ऑनशोर आउटसोर्स बोल सकते हैं। उसके बाद ऑफशोर आउटसोर्सिंग। ऑफशोर आउटसोर्सिंग एक ऐसा काम है जो कि आप अपने बाहर वाली कंट्री को दोगे काम करने के लिए, और उसको बोलते हैं आप ऑफशोर आउटसोर्सिंग। एज फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जो मैन्युफैक्चर हो रही है एक कंट्री में, और वो जो अपने टायर्स है उसको मैन्युफैक्चर कराने के लिए दूसरे कंट्री में दिया हुआ है, उसको आप बोल सकते हैं कि ऑफशोर आउटसोर्सिंग, ठीक है। अभी बात करते हैं कि आउटसोर्स क्यों किया जाता है, आउटसोर्स के फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, आउटसोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर स्किल्ड नहीं हो, आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अच्छा आइडिया नहीं है, तो आप उस काम को एक एक्सपर्ट टीम को दे सकते हो। वो दूसरे कंपनी वाला हो सकता है, आउटसाइड इंडिया हो सकता है, विद इन इंडिया हो सकता है, दूसरा कंपनी हो सकता है। आप अपने जो काम को अच्छे से करा सकते हो कम पैसे में, क्योंकि वो बंदा जो है वो एक्सपर्ट है उन फील्ड में। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैक्सिमम इसी चीज़ के लिए आउटसोर्स किया जाता है, और ताकि कंपनी का फ़ायदा हो सके। आशा करते हैं आउटसोर्स, ऑफशोर, ऑनशोर के बारे में जो भी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इस तरीके की वीडियो को मैं लेके आता रहूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर और कुछ ज़्यादा जानने के लिए अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।